हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आइए आज का एनालिसिस चालू करते हैं। और जैसा कि यूरो यूएसडी में मैंने आपको बताया कि पेशेंस ने पे ऑफ किया। और पे ऑफ ये किया कि आपने जो मेरे कहने पे अगर होल्ड किया है तो आपको डेफिनेटली आपके प्रॉफिट्स मिलते हुए नज़र आएंगे। आपको मैंने बोला था कि 1080-1100 तक जा सकता है। 1034 में हमने बाई किया था। 1034 के बाद मैंने बोला था नीचे आए तो और बाई कर लेना, और ये डेफिनेटली ऊपर जाएगा, आपको प्रॉफिट देगा। आपने प्रॉफिट बुक किया, जिन लोगों ने होल्ड किया उनको डेफिनेटली प्रॉफिट बुक हुआ। ठीक है, अभी के लिए क्या है, आज के लिए मैं एक इंट्राडे लेवल आपको देना चाहूँगा। अगर ये 1120 से 1120 से 1130 के बीच में अगर आता है, इस लेवल पे आपको एक शॉर्ट पोजीशन बनानी है। 1155 का आपको एसएल देना है आपको, और 1.1095 के आपके टारगेट रहेंगे। दूसरा टारगेट 1.1080 के आपके टारगेट रहेंगे। तो ये आज आपकी रणनीति रहेगी इंट्राडे में यूरो यूएसडी के अंदर। जीबीपी यूएसडी पे आते हैं। जीबीपी यूएसडी में इसने इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे 3000 पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे इनसाइड डे बनाया, इसको ब्रेक किया, भाग गया। लेकिन यहाँ पे हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि भाई क्या ट्रेड दें, तो हमने कल कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी आपको। और ओवरऑल ठीक है, ये करेंसी पेयर भी तेज है, लेकिन अभी भी मेरी कोई रिकमेंडेशन जीबीपी यूएसडी के अंदर नहीं है। जीबीपी जेपीवाई में मैंने आपको 185 के आसपास बोला था बाई करने के लिए। स्टॉप लॉस मैंने 183.70 का जो ये वाला लो है, ये स्टॉप लॉस रहेगा, आप बाई कर सकते हो। और ये 188 189 तक जा सकता है। अभी भी अपॉर्चुनिटी, आप बाई ट्रेड ले सकते हो। AUD USD में बाय बोला था, 6740 तक का टारगेट दिया था, 6732 का हाई लगाया, बहुत बढ़िया बाय है। अभी भी अगर ये 6700 आता है या 6690 के आसपास आता है, बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। ये 6760 तक आपको ऊपर जा सकता है। मैं कहता हूँ टारगेट मत लेना, 6700 पे आता है, 20-25 पिप देगा, बुरे नहीं है सर, वो भी बुक कर लीजिएगा आप। तो ये जब तक आपका 6620 का लेवल आप ब्रेक नहीं करेगा, ये आपका बाय ऑन डिप कैंडिडेट है और ये आपको ऊपर आएगा। अगर ये वापस 6670 के नीचे क्लोज होता है तो फिर सोचने का विषय हो जाता है, तो फिर समझने का विषय हो जाता है, नहीं तो अदरवाइज़ ये आपका तेज रहेगा। यूएसडी कैट पे आपको शॉर्ट पोजीशन बनवाई हुई है, सेम लेवल पे बनवाई हुई है। स्टॉप लॉस 3622 का है, नीचे आएगा। ओवरऑल मैं इसमें इतना ज़्यादा बेयरिश नहीं हूँ। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि 3500 तक, 3520 तक ही आएगा। वहाँ पे मैं पोजीशन को ऐड करने की कोशिश करूँगा, बाई करने की कोशिश करूँगा। तब तक आप यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। ये वाला हाई है 3623 का, ये स्टॉप लॉस रहेगा आपका। USD CHF पे मैंने बोला था डिप पे बाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि रेजिस्टेंस लेके ये आ जाता है नीचे, मेरी पर्सनल पोजीशन ऊपर के लेवल पे बाय है, 8535 पे बाय है। वहाँ से अभी ये 40-50 पे नीचे चल रहा है। नीचे मेरा दूसरा लॉट 8450 के आसपास मैंने सोचा है बाई करने की, या 8430 के आसपास। बिड लगाई नहीं है, जब यहाँ पे आ जाएगा तब देखूंगा कि बिड लगानी नहीं लगानी बाई की। तो यहाँ पे मेरे बिड लगी रहेगी। 8370 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट मेरा 8650 का है। ये पोजिशनल ट्रेड है जो मैंने ले रखा है, तो आप चाहो तो इसको भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। USD JPY पे मैंने आपको बाय रिकमेंड किया था, बहुत तेज़ी लग रही थी लेकिन वापस नीचे आ गया। 140 का एसएल है, अभी एसएल कटा नहीं है। अगर 140 का एसएल कटता है तो आपको एग्जिट करना है, इन दो ट्रेड में आपको बने रहना है। गोल्ड का मैंने आपको कहा था कि भाई नीचे डिप आए तब बाय करो, वो 2530 ब्रेकआउट मारे तब बाय करो। मैंने स्पष्ट शब्दों में बोला था, क्लियर शब्दों में बोला था कि भैया मैं सेल के फेवर में नहीं हूँ, मैं केवल और केवल बाय के फेवर में हूँ। जिन लोगों ने 2530 के ऊपर बाई किया, क्योंकि हमने कल क्या किया था, 2525 पे बाई कर लिया था, हमें लग गया था कि भैया तोड़ेगा। और हम ये नहीं कह रहे कि हमने टॉप पे बेचा, नहीं, हमने 2540 2545 के आसपास, और कुछ एक क्लाइंट ने 2555 के आसपास ही प्रॉफिट को बुक किया। लेकिन मेरी पर्सनल पोजीशन थी 2540 से 45 पे मैंने बुक कर लिया था। मेरे को कंफर्म था कि 55-60 जाएगा, लेकिन फिर भी हमने कहा सेफ साइड में बुक करना ज़्यादा समझदारी है। उसके बाद अभी तक हमने कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाई है, कुछ भी नहीं बनाई है, क्योंकि ऊपर ही हमें ये 2575 और 2590 तक, और मैक्सिमम बोलूँ तो 2605 तो मिनिमम लग ही रहा है मेरे को ये 2605 तक जाना चाहिए। कोई भी डिप अगर आप ये 2550 आज या कल में आता है या 2540 तक आता है तो मैं इसमें बाइंग करूँगा। सेलिंग की फेवर में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। ETH USDT पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने बाय दिया था 2350 के आसपास, और बोला था कि भाई आपका स्टॉप लॉस 2250 के आसपास है, 2450 का टारगेट है। तो इसमें आप अभी भी बाय ट्रेड चल रहा है, आप बाय ट्रेड अभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, कोई ऐसी डरने वाली बात मेरे को नज़र नहीं आ रही है। 58,500 के ऊपर बाय रिकमेंड किया था, 58,588 हो गया है। तो जिन लोगों ने बाइंग बिड लगाई होगी, लिमिट ऑर्डर लगाए होंगे, बाय स्टॉप ऑर्डर लगाए होंगे, उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, तो अभी भी आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 55,500 का रहेगा और टारगेट आपके 61,000 तक के रहेंगे। इसमें आप अभी भी बाय ट्रेड ले सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है।
तो दोस्तों अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो जैसे आप लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट देके हमें मोटिवेट कर रहे हैं, लाइक्स करके हमें मोटिवेट कर रहे हैं, वैसे ही आप कंटिन्यूस अपना प्यार हमारे ऊपर निछावर करते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।